हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास बैंकिंग चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का। हमने पूरा नेशनल इनकम रखा, वो पूरा कंप्लीट है। उसके 10 पार्ट हैं और मे बी आपकी किताब में उसके नंबर ऑफ पार्ट्स अलग हों, लेकिन वो नेशनल इनकम पूरा कवर किया है मैंने एक ही वीडियो के अंदर, मतलब एक ही नाम चैप्टर देके। और सेकंड हमने मनी पढ़ा, मनी को पूरा पढ़ लिया एक वीडियो में। लेकिन बैंकिंग जो चैप्टर है थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है और मैं जल्दी से भगाना नहीं चाहता। अच्छे से समझो, क्योंकि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको इसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। आपको इन फ्यूचर आगे कुछ भी करोगे तो वहां पे भी काम मिलेगा। तो मैं 3 वीडियो इसकी बनाने वाला हूँ। तो आज मैं बेसिक बताऊंगा बैंक्स क्या है, कमर्शियल बैंक्स क्या है, उसके फीचर क्या है। और एक क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में, उसके फंक्शन, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक का डिफरेंस। और थर्ड वीडियो में हम देखें कि सेंट्रल बैंक कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है। सो बैंक्स होते क्या है बेसिकली। बैंक्स आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन। बेसिकली बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनका दो काम होता है, पब्लिक से डिपॉजिट को लेना और पब्लिक को लोन देना। सिर्फ दो काम नहीं होता, प्राइमरी वर्क दो ही है, पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और पब्लिक को लोन देना। उनको हम लोग बैंक्स बोलते हैं। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी होता है, एनबीएफसी, जो बैंक जैसे लगते हैं पर बैंक नहीं है। बट डिटेल में जाएंगे नहीं। जैसे मुथूट फाइनेंस का नाम सुना होगा आपने, मणप्पुरम गोल्ड लोन का नाम सुना होगा आपने, तो वो लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। डीएचएफएल, डीएचएफएल का नाम सुना होगा, होम लोन वाला। तो ये सारी चीजें नॉन बैंकिंग है, तो इनका सारा काम बैंक जैसा नहीं है, बैंक से कुछ एक्स्ट्रा वर्क होते हैं, ठीक है। और बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट पब्लिक से और लोन देते हैं क्लास किसको, पब्लिक को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक्स, एक होता है कमर्शियल बैंक, दूसरा होता है सेंट्रल बैंक। करेक्ट है, दूसरा होता है सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्या है? अ कमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ध्यान रखना, कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है एंड ऑफर लोन्स फॉर द पर्पज ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, और लोन भी देता है पब्लिक को फॉर द पर्पज ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, हमारा बैंक आम जनता का बैंक कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंकों का भी एक बैंक है सेंट्रल बैंक। हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जो पूरी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई, जो नोट इशू भी करता है। आपने हर करेंसी की नोट पे देखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक बेसिकली है पब्लिक का बैंक, और नाम से ही पता चल रहा है कमर्शियल, तो ये लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। हाँ, हालांकि ये लोग कुछ पब्लिक के साथ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके ऊपर पूरी निगरानी रखता है कि ये कोई भी अनएथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ना करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जो गलत है, ठीक है। जैसे कमर्शियल बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, जिसमें जो पीएनबी है और एसबीआई बैंक, एसबीआई है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो नेशनलाइज्ड बैंक है जिसे आप सरकारी बैंक कहते हैं, जबकि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक ये प्राइवेट बैंक्स हैं, ओके। प्रॉफिट आर जनरेटेड बाय वे ऑफ स्प्रेड। ध्यान रखना कि प्रॉफिट कैसे कमाते हैं बैंक्स, बाय वे ऑफ स्प्रेड। दिस रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द रेट एट विच दे लैंड मनी एंड द रेट एट विच दे बोरो और एक्सेप्ट डिपॉजिट। कहने का मतलब क्या है, कमर्शियल बैंक करता क्या है, ये पब्लिक है, पब्लिक ने पैसा दिया, उसको 3 या 4% का ब्याज, आपने मान लो 10 लाख रुपए दे दिए बैंक्स को, तो बैंक उस पर आपको सिर्फ 3 या 4% का ब्याज देता है। लेकिन यही 10 लाख रुपए जब बैंक किसी और को लोन देता है तो बैंक्स उस पर ज्यादा ब्याज लेता है, 12 से 15%। ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो यानी कि आपको दे रही है सिर्फ 3-4% और पब्लिक से ले रही है 12-15%। तो ये दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच का जो गैप है इसी को बोलते हैं स्प्रेड। क्या बोलते हैं क्लास? स्प्रेड। तो जो प्रॉफिट्स कमाती है बैंक वो किस तरीके से कमाती है? स्प्रेड्स, यानी कि जिस रेट पे उधार दिया और जिस रेट पे पैसा पब्लिक से एक्सेप्ट किया, उस रेट का जो डिफरेंस है उसको स्प्रेड बोलेंगे। कमर्शियल बैंक के काफी सारे फंक्शन है, लेकिन आपको सिलेबस में सिर्फ 3 फंक्शन पढ़ने हैं। पहला फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जाता है, चाहे वो चेकेबल हो चाहे वो नॉन चेकेबल। हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया है मनी में कि चेकेबल डिपॉजिट वो होता है जिसके लिए आप चेक इशू करते हो। अगर मैंने पैसा जमा किया और मैं चेक काट के पैसे निकाल सकता हूं तो उस डिपॉजिट को बोलेंगे चेकेबल डिपॉजिट, यानी कि इसके खिलाफ आप चेक इशू कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने एफडी करा ली, आरडी करा ली, तो मैं उसमें से चेक काट के पैसे नहीं निकाल सकता जब तक मैं उसको तोड़वाता नहीं हूं।
जब तक उसको क्लोज नहीं कराता। समझ रहे हो बात को? तो वो नॉन चेकेबल है, जिसके अगेंस्ट आप चेक इशू नहीं कर सकते। तो लोग अपना पैसा जमा करते हैं और लोन भी लेते हैं। बैंक लोन देता है मोस्टली फॉर प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव पर्पस, बेसिकली प्रोडक्शन के लिए, यानी कि बिजनेस के लिए। और कुछ ना कुछ वो सिक्योरिटी भी गिरवी रखता है, ताकि कल को अगर आप पैसा ना लौटाओ तो कोई ना कोई श्योरिटी हो उसके पास, ताकि वो रिकवर कर सके। तो बैंक प्ले द रोल ऑफ मनी क्रिएटर। ध्यान रखना, जो बैंक्स होते हैं वो क्रेडिट क्रिएटर या मनी क्रिएटर होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे भी कमर्शियल बैंक कैसे अपने पैसों को कई गुना बना देता है। अगर आप कमर्शियल बैंक में 1,000 रुपए जमा करते हो तो कमर्शियल बैंक उसका 1,000 का 10,000 कैसे बना देता है, वो भी हम पढ़ेंगे। बाकी अलग अलग तरीके से कमर्शियल बैंक लोन देता है, चाहे वो कैश क्रेडिट हो, चाहे कैश में क्रेडिट हो, चाहे वो क्लास बैंक का नेगेटिव बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो, चाहे वो लंबे समय का लोन हो, चाहे वो छोटे समय का लोन हो। तो बैंक अलग अलग तरीके से लोन्स को अलॉट करता है, लोन ग्रांट करता है पब्लिक को। अब ये जो टॉपिक है इसको हम पढ़ेंगे कि कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट को क्रिएट करता है। आपके 1,000 रुपए को कमर्शियल बैंक कैसे 10,000 बना देता है, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो अब इस टॉपिक को पूरा का पूरा पढ़ने के लिए कुछ हमको बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी। हम यहां तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक। बट कुछ बेसिक चीज समझते हैं पहले। देखो, जब आप क्लास देखो, ये रहा कमर्शियल बैंक और ये है पब्लिक और यहां पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जैसे ही पब्लिक इनिशियल डिपॉजिट बैंक्स में जमा करती है, जैसे ही पब्लिक इनिशियल डिपॉजिट्स को बैंक में जमा करती है, मान लो आपने 1,000 रुपए जो है जमा किया बैंकों में, तो बैंक ये पूरा 1,000 रुपए किसी को लोन नहीं दे सकती। यानी कि आप कमर्शियल बैंक में जो पैसा जमा करते हो, कमर्शियल बैंक वो सारा का सारा पैसा किसी को लोन नहीं दे सकती। कमर्शियल बैंक उसके दो अलग अलग रिजर्व मेंटेन करती है, एक का नाम है कैश रिजर्व रेशियो, एक का नाम है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम वीडियो नंबर 3 में भी डिस्कस करेंगे। बट आज बता देता हूं ताकि वहां पे ज्यादा टाइम ना लूं मैं आपका। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा करता है उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अगर आपने 1,000 रुपए जमा किया है तो इस 1,000 का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी के तौर पे आरबीआई के पास जमा कर देता है। लेट्स एग्जांपल 4%, 3%, जो भी है। तो जब कमर्शियल बैंक अपनी इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट रिजर्व बैंक के पास जमा कर देता है, उस रेशियो को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और एक इनिशियल डिपॉजिट का फिक्स परसेंट अपने ही पास रखते हैं लिक्विड फॉर्म में, चाहे वो कैश हो, चाहे वो क्लास गोल्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी हो। क्योंकि अगर आपने बैंक में पैसा जमा कराया और बैंक ने सारा पैसा किसी और को लोन दे दिया, तो कल को अगर आप पैसा वापस निकालने चले गए, क्योंकि आपने जो पैसा जमा कराया है वो डिमांड डिपॉजिट है, चेकेबल डिपॉजिट है, आप कल को पैसा मांगने लगे बैंक से, तो बैंक कहां से देगा? तो इसीलिए बैंक हर डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट अपने पास रखता है। मैं मान लेता हूं 21%, हालांकि रेट अलग अलग है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। टोटल कितना परसेंट ब्लॉक हो गया? 25%, 4% सीआरआर और 21% एसएलआर। तो 25% पैसा जो है वो क्लास क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। वो पैसा बैंक लोन नहीं दे पाएगा। तो बैंक लोन कितना दे पाएगा? सिर्फ 1,000 रुपए का 25% तो ब्लॉक हो गया, 250 रुपए, तो बैंक सिर्फ 750 रुपए किसी को लोन दे पाएगा। तो सीआरआर क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा कराता है सिक्योरिटी के रूप में, वो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो। और इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखता है लिक्विड फॉर्म में, उसको बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर है यहां तक? तो चलो, सीआरआर एसएलआर तो हमने समझ लिया। अब कमर्शियल बैंक कैसे आपके, अच्छा, सीआरआर और एसएलआर दोनों को मिलाकर बोला जाता है लीगल रिजर्व रेशियो। सीआरआर और एसएलआर दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? लीगल रिजर्व रेशियो। अब होता क्या है क्लास, देखो बेसिकली मैं समझाता हूं, पहले रीड करते हैं फिर समझते हैं। कमर्शियल बैंक इज एन इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। ध्यान रखना, मनी को सप्लाई करने का काम किसका है? कमर्शियल बैंक का। विच कंट्रीब्यूट्स टू मनी सप्लाई बाय क्रिएटिंग क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट। यानी कि डिमांड डिपॉजिट को क्रिएट करके कमर्शियल बैंक पैसा बनाते। सपोज न्यू इन्वेस्टमेंट 1,000 इज मेड बाय योर डिपॉजिटर। किसी डिपॉजिटर ने 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, बात को समझना। किसी ने 1,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिया और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो एलआरआर है, यानी कि सीआरआर प्लस एसएलआर दोनों को मिलाकर मैं मान लेता हूं क्लास आपका 10% है। ये मैंने मान लिया है बस कि दोनों को मिलाकर 10% है, ठीक है। तो इनिशियल डिपॉजिट कितने का है आपका? 1,000 रुपए का। और एलआरआर कितना है? 10%। 1,000 का 10% कितना एलआरआर मेंटेन हो गया क्लास? 100 रुपए, ठीक है। तो बैंक ने एलआरआर मेंटेन किया 100 रुपए, तो बैंक ने किसी को लोन दे दिया 900 रुपए।
तो यानी कि आपने बैंक में 1000 रुपए जमा कराया, बैंक ने LRR मेंटेन किया सपोज 10%, तो LRR मतलब रिजर्व बुक हो गया, 100 रुपए आपका बुक हो गया, वो आप लोन नहीं दे सकते, कुछ CRR का होगा, कुछ SLR का होगा, बाकी 900 रुपए आपने लोन दे दिया। क्लियर है? अच्छा, आपने 900 रुपए जिस इंसान को भी लोन दिया है, वो इंसान उस पैसे को क्या करेगा लेके? जिसको आपने लोन दिया है वो उस पैसे को लेके क्या करेगा? उस पैसे को लेके अपने कर्जे की पेमेंट कर देगा, या घर खरीद लेगा, या गाड़ी खरीद लेगा, या इन्वेस्टमेंट में लगा देगा। घर में सेफ के अंदर बंद करके तो रखेगा नहीं ना, या बेड के नीचे तो रखेगा नहीं उस पैसे को, या अलमारी में तो रखेगा नहीं। वो पैसे कहीं ना कहीं वो किसी को दे देगा, और उसने वो पैसा जिसको दिया, अल्टीमेटली वो पैसा क्या करेगा? अपने बैंक खाते में जमा कर देगा। यानी कि वो पैसा उसके बैंक में फिर डिपॉजिट हो गया, वही 900 रुपए। क्लियर है? 900 रुपए जो है डिपॉजिट हो गया। लेकिन जब बैंक में वो 900 रुपए डिपॉजिट हुआ, तो बैंक के लिए वो LRR मेंटेन कितना करेगा? फ्रेश डिपॉजिट है, तो LRR बैंक मेंटेन करेगा 10%, 900 रुपए। तो लोन कितने का जाएगा? 810 रुपए का। फिर ये 810 रुपए बैंक ने जिसको लोन दिया है, वो इंसान अपने कर्जों की पेमेंट कर देगा। फिर जिसको पेमेंट करेगा, उस इंसान के पास पैसा आ गया। एग्जाम्पल, आपने मुझे ट्यूशन फीस दी, तो आपके पास, मान लो आप मुझे ट्यूशन पढ़ते हो, आपने ट्यूशन फीस दी, तो आपने अपने बैंक से ट्यूशन फीस निकाल लिया, और आपने किसको दे दिया? मुझको दे दिया। मैं मानता हूं आपने लोन ले लिया, लोन लेके मुझको दे दिया, तो मैं तो अपने बैंक में जमा कराऊंगा। फिर बैंक के लिए डिपॉजिट आ गया, फिर बैंक किसी और को लोन देगा, फिर वो लोन जिसने लिया है वो किसी का पेमेंट कर देगा, चाहे वो घर का हो, चाहे गाड़ी का हो, चाहे कुछ भी चीज का पेमेंट हो। फिर अगला बंदा जिसको पेमेंट रिसीव होगा, वो तो अपने बैंक में जमा कराएगा, बैंक भले ही अलग हो। जब मैं बात करता हूँ कमर्शियल बैंक, तो मेरा किसी एक बैंक से लेना देना नहीं है, सारे के सारे बैंक्स मिलाकर कमर्शियल बैंक है। बैंक्स अलग होगा, ये 900 रुपए दूसरे बैंक में जमा होगा मे बी, बट है तो कमर्शियल बैंक की। फिर 900 रुपए का 10%, 90 रुपए LRR मेंटेन होगा, लोन जाएगा 800 का। फिर 800 का जो लोन है, वो अगले राउंड में क्या बन जाएगा? डिपॉजिट बन जाएगा। जो ये 810 रुपए का लोन है, वो अगले राउंड में डिपॉजिट बन जाएगा 810 का। और ये 810 का 10% 81 रुपए LRR मेंटेन होगा, और लोन कितना जाएगा? 729 का। क्लियर है? 729। आप 810 में से 81 माइनस करोगे तो ये 729 बनेगा। ठीक है? और लास्ट में टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10,000। और लोन जो है वो कितने का है क्लास? वो है 9,000 का। और जो LRR मेंटेन होगा वो होगा 1,000 का। अब सर ये 10,000 कैसे आया, ये 9,000 कैसे आया, या 1,000 कैसे आया? सर ये समझा दो, सुनो मेरी बात को। डिपॉजिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर कह लो, उसका एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है 1/लीगल रिजर्व रेशियो। 1/लीगल रिजर्व रेशियो ये फॉर्मूला होता है। अब 1/लीगल रिजर्व रेशियो अगर हम लगाते हैं फॉर्मूला, 1/लीगल रिजर्व रेशियो हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो लीगल रिजर्व रेशियो 10% है, तो 1/10%, 10/100, जो कट गया 10 ऊपर आएगा तो क्या आएगा? 10 टाइम्स, या 10% को आप बोल सकते हो 0.1 कट के वो भी क्या आ जाएगा? 10 टाइम्स। यानी कि डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाओ तो पता पड़ जाएगा कि आपका जो डिपॉजिट 10 गुना बन जाएगा। आपने डिपॉजिट 1,000 किया था, तो 10 गुना डिपॉजिट बनेगा 10,000 आ जाएगा। और 10,000 का 10% कितना बन गया? LRR 1,000, और जो लोन जाएगा वो 9,000 जाएगा। सोचो कैसे 1,000 रुपए को लेकर ही बैंक ने उसी 1,000 को लिया, उसी 1,000 में से किसी को लोन दिया, फिर उसने बैंक में दोबारा जमा कराया, फिर उसी में से लोन दिया। ऐसे करते करते 1,000 का 10,000 बना दिया। अगर आप यहाँ जोड़ के बैलेंसिंग फिगर लिखो तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। लाइक अगर मैं 1,000 में से 190 प्लस 81 घटा दूं, मैं घटा के देख लेता हूं। 1,000 में से एक तो आप घटाओगे 90, फिर घटाओगे 100, और फिर 81, तो ये आ जाएगा 729 का बैलेंसिंग फिगर है। और अगर 9,000 में से हम माइनस करेंगे 900, 810 और 729, तो ये आ जाएगा 6561। और अगर हम 10,000 में से माइनस कर देंगे, ये तीनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7290। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा हो गया। इंपोर्टेंट आपका एग्जामिनेशन में पूछा आता है कैसे बैंक्स कई गुना बनाती है। तो अगर LRR 10% है, अगर LRR 10% है, तो मल्टीप्लायर जो होगा वो 10 गुना हो जाएगा, यानी आपका डिपॉजिट जो है वो बैंक 10 गुना बना देगी। लाइक अगर LRR 10% है, समझना बात को, LRR 10% है, तो जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर है, फॉर्मूला क्या होता है? 1/LRR 1/10%, यानी कि 1/10/100, 100 ऊपर चला जाएगा, 100/10, 10 टाइम्स, 10 गुना हो गया। अगर LRR 25% होगा, अगर LRR 25%, तो 1/25/100, ये 1/4 आएगा, ऊपर चला जाएगा 4, तो क्या जाएगा? 4 टाइम्स। तो आप क्या देख रहे हो? अगर LRR 50% है तो ये आएगा 2 टाइम्स। समझ रहे हो बात को? आप लोग निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि LRR अगर 50% है तो ये 2 टाइम्स होगा कि नहीं होगा। 1/LRR 1/50/100, यानी कि 1/2,
ऊपर चला जाएगा 2 टाइम्स। ओके, कमेंट करके जितने भी बच्चे देख रहे हो क्लास, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो। मुझे अगर आप चाहते हो मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करूं तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर किया करो, ताकि मुझे भी एक वजह मिले डेली आप लोगों के लिए काम करने का। मेहनत से मैं पूरे दिन मेहनत करता हूं अपने काम में, फिर उसके बाद टाइम जो बचता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज यार थोड़ा सा आप मोटिवेशन अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में दे सकते हो। मैं आपसे और कुछ चार्ज नहीं कर रहा। ओके, तो 2 टाइम्स। तो आप यहां क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि जैसे जैसे LRR बढ़ता चला जा रहा है, मल्टीप्लाई कम होता चला जा रहा है। क्यों? जितना लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ेगा उतना पैसा ब्लॉक हो गया, लोन कम जाएगा, लोन कम जाएगा तो अगली बार में भी लोन कम जाएगा, कम होता चला जाएगा। और LRR जितना कम होगा उतना मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। बाकी फॉर्मूला आप बिल्कुल मत भूलना, 1/LRR 1/लीगल रिजर्व रेशियो। एज सीन द टेबल, बैंक्स आर एबल टू क्रिएट टोटल डिपॉजिट 10,000। सोचो, न्यूमेरिकल भी कई बार पूछ लिया जाता है कि आपको 1000 रुपए दे देगा, LRR दे देगा, बोलेगा बताओ कितना गुना होगा। तो 1/LRR लगा, वो 4 गुना होगा, डिपॉजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है। या कई बार आपको LRR पूछ सकता है, मे बी डिपॉजिट देकर, कई बार बोलेगा 1000 से 10,000 हो गया तो बताओ LRR कितना है। तो ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। MCQ वाले टॉपिक में मैं करा दूंगा आपको, डोंट वरी। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, 1 मार्क का, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इनिशियल डिपॉजिट 1000 है और टोटल डिपॉजिट जो है वो 10 टाइम्स हो गया, तो ये हो गया आपका 10,000। अब मान लो कोई बोलता है कि इनिशियल डिपॉजिट 1000 है और लास्ट में 10,000 हो गया, तो बताओ मल्टीप्लाई LRR कितना होगा। तो आपको करना क्या है, 10,000 हो गया, नीचे कितना है 1000, तो यानी कि कितना हो गया, 10 टाइम्स हो गया। अब 10 टाइम्स है तो 1/LRR इज इक्वल टू 10 हो गया। समझ रहे हो बात को? क्या होता है फॉर्मूला मल्टीप्लायर का, डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। तो 1/LRR फॉर्मूला हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, LRR आ जाएगा 1/10, इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में निकल के आ जाएगा 10%। तो यानी कि अगर आपको इनिशियल डिपॉजिट टोटल डिपॉजिट दे दे तो डिवाइड देके देख लो कितना गुना आ रहा है, फिर डिपॉजिट मल्टीप्लाइड DM इज इक्वल टू 1/LRR निकल आएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा आपका क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट को क्रिएट करता है, बाय द विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल एग्जांपल। 6 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो बना सकते हो आप। चेक करो क्या लिखा है। सपोज अ न्यू डिपॉजिट ऑफ 1000 की न्यू डिपॉजिट और LRR कितना 10% है। बैंक विल कीप अ रिजर्व 100 रुपीज। देखो कि ओन लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से कितना सुंदर लिखा है कि बैंक रिजर्व क्रिएट करेगा 100 रुपए, जो कि 1000 का 10% होगा, और बाकी पैसों को लेंड यानी कि लोन दे देगा 900 रुपए बोरोर को बाई क्रिएटिंग चेकेबल डिपॉजिट। ये फर्स्ट राउंड हो गया। और सेकेंड राउंड में क्या होगा कि जो बोरोवर है उस लोन को, मतलब जो लोन लिया है उसने, उससे वो अपने कर्जदारों की पेमेंट कर देगा, जो अल्टीमेटली किसी और के बैंक में जमा होगा। तब बैंक 900 का 10% 90 रुपए रिजर्व क्रिएट करेगा, वो बनेगा लीगल रिजर्व रेशियो, और 810 रुपए बैंक किसी और को लैंड कर देगा। ये सेकंड राउंड है। और द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द अमाउंट बिकम जीरो। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा, बहुत राउंड बनेगा ताकि अमाउंट जीरो हो जाए, और लास्ट में आप देखोगे जो मल्टीप्लायर है वो 10 गुना हो जाएगा 1/LRR फॉर्मूला लगा के, और 10,000 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट 1000 का किया था, ये 10 गुना हो गया 1000 का 10,000। तो ये पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया 10 टाइम्स। तो उम्मीद है आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट, तो उसमें उसको डिस्कस भी कर लूंगा एक बार। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज अपना एक वैल्यूएबल कमेंट छोड़ना, लाइक करना, क्लास दोस्तों में शेयर करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो और भी ज्यादा आप लोगों के लिए लेके आऊं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।